सबसे पहले समझते हैं कि परिणामसूल यानी कि ड्यूडेनल अल्सर्स क्या होते हैं। परिणामसूल या फिर ड्यूडेनल अल्सर्स का मतलब होता है कि जब हमारे स्टमक या फिर जो हमारा फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम होता है, जब वहाँ पर अल्सर्स हो जाते हैं, छोटे-छोटे घाव हो जाते हैं, सोर या फिर इरोज़न हो जाता है और साथ में ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, मतलब ड्यूडेनम की जो अंदर की जो लेयर होती है, ड्यूडेनम के अंदर की जो लेयर होती है या फिर स्टमक की जो अंदर की जो लेयर होती है, जब वो उसको पेनिट्रेट करते हैं और उसकी लेयर को क्या करने लगती है, धीरे-धीरे डैमेज करने लग जाते हैं, तब इस कंडीशन को हम लोग ड्यूडेनम अल्सर या फिर परिणामसूल कहते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ समझते हैं, जैसे कि ये जो होता है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है, जिसे हम एच पाइलोरी बोलते हैं। इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाने की वजह से होता है, साथ में स्मोकिंग की वजह से होता है। स्ट्रेस और स्पाइसी फूड ये इसके डायरेक्ट कॉज़ नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन हो गई है तो ये इस कंडीशन को वर्स यानी कि ख़राब कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी की वजह से होता है और साथ में जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं, यानी कि जैसे एस्पिरिन है, नेप्रोक्सेन है और इबुप्रोफेन जैसी जो दवाइयाँ होती हैं, इनके लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हम इसके सिम्पटम्स समझते हैं। यूजुअली इसमें जो पेन होता है वो एपिगैस्ट्रियम रीजन पर मिलता है, साथ में रेडिएट होते-होते वो बैक पे जाएगा, साथ में हमारे इंट्रास्कैपुलर रीजन तक ही जाएगा। ये जो पेन होता है एकदम नेविंग टाइप सा होता है, मतलब निचोड़ने वाला होता है, बर्निंग दे कर के आता है। साथ में इसमें नौज़िया मिलेगी, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, ब्लैक स्टूल यानी कि मलीना देखने को इसमें मिल सकता है और इसमें वेट लॉस देखने को मिलेगा पेशेंट का। अब उपसे की बात करते हैं। उपसे मतलब होता है किस-किस कंडीशन में हमें रिलीफ़ मिलता है। क्योंकि ये जो पेन था वो ड्यूरिंग द डाइजेशन हो रहा था, जिस समय हम खाना हमारा पच रहा था, उस समय ये दर्द हो रहा था। तो जैसे ही हमारा खाना पच जाता है, मतलब कंप्लीट उसका पाचन हो जाता है, तब ये दर्द थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा वॉमिटिंग हो जाने पर भी ये दर्द थोड़ा कम हो जाता है। इसको 3 तरीके से कैटेगराइज़ करते हैं, वातज, पित्तज और कफज। अगर वातज वाला है तो इसमें थोड़ा-सा गरम अन्नपान करने से थोड़ा-सा ठीक होता है। पित्तज है तो ठंडा चीज़ खाने से कम होता है और कफ़ज है तो कटु तिक्त वाली चीज़ें खाने से कम हो जाता है। साथ में खाना खाने के बाद जो होता है वो भी दर्द इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात करेंगे कौन-कौन सी कंडीशन में पेन बढ़ेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए पित्तज वाला होता है, तो पित्तज में क्या होगा, जैसे कोई खट्टी चीज़ें हैं, तीखी चीज़ें हैं और गरम चीज़ें हैं, जैसे हमने खाया ना, तो पेन एकदम से बढ़ जाएगा, तो वो कौन-सा होता है, पित्तज परिणामसूल होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग द डाइजेशन, मतलब जब डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, उस समय भी क्या होगा, ये दर्द बढ़ेगा। थर्ड होता है कि जैसे चावल है या फिर कोई भी हैवी फूड है, उसको जब हम खाते हैं तो उस दौरान पर भी ये दर्द जो होगा वो बढ़ेगा। तो ऐसे हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि ये परिणामसूल का दर्द है। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। सेकंड होता है एंडोस्कोपी, जिसमें अपर जीआई ट्रैक्ट के डॉक्टर एंडोस्कोपी करके देख लेते हैं। और थर्ड होता है स्टूल टेस्ट, जिससे हमें हिडन जो ब्लड होगा वो पता चल जाता है। अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले पंचकर्मा की बात करते हैं। तो वमन हम तब कराते हैं जब दोष कहाँ पर होता है, आमाशय यानी कि स्टमक में होते हैं और साथ में कौन सा होता है, कफज परिणामसूल होता है। सेकंड होता है विरेचन, अगर मान लीजिए दोष हमारे पक्वाशय यानी कि इंटेस्टाइन में है और या फिर ग्रैडी रीजन पर है और साथ में क्या होता है कि यहाँ पे पित्तज परिणामसूल होता है, तो हम विरेचन कराते हैं। बस्ती हम क्रॉनिक स्टेज पर कराते हैं, फिर लास्ट में हमें पाचन मेडिसिन देनी पड़ती है। अब बात करते हैं कौन-कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कामधुधा रस का प्रयोग कर सकते हैं, सूतशेखर रस का प्रयोग कर सकते हैं, घृत में जैसे कि हम लोग यहाँ पे तिक्तक घृत का प्रयोग कर सकते हैं, शतावरी घृत का प्रयोग कर सकते हैं, यष्टि मधु क्षीरपाक का प्रयोग कर सकते हैं। तो भूनिम्बादी कषाय का प्रयोग कर सकते हैं, अभिपत्तिका चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छा होना चाहिए, डाइट अच्छा होना चाहिए, हमें वो सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। इस प्रकार से हम लोग परिणामसूल से फ्री हो सकते हैं, निजात पा सकते हैं।